नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल में भी घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने जिस तरीके से जेल से ही ये दूसरा आदेश जारी किया है, इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। ईडी हिरासत से केजरीवाल के आदेश को लेकर बीजेपी ने पहले ही शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब इसको लेकर साफ तौर पर ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है और साफ तौर पर ईडी के सूत्रों ने ये कहा है कि जालसाजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता इस पूरे मामले में। यानी जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से ही आदेश जारी कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, विभाग के लिए, वो जाहिर तौर पर गैर कानूनी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक आदेश जारी किया है जो कि स्वास्थ्य मंत्री जो है दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से इस आदेश की जानकारी दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ना जाने किस मिट्टी के बने हैं कि वो इतनी मुश्किल में रहकर भी दिल्ली वासियों की चिंता कर रहे हैं कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिल रही हैं। का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है। उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। रोज 10 सालों से आप सरकार में हैं, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है। अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। सिर्फ सारा का सारा फर्जी वाला अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा। वक्त पर इलाज मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और शिकायत इसकी दर्ज कराई है। लेकिन उसके बाद अब ईडी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी गई है उसमें साफ तौर पर देखिए, एक भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री जो शराब घोटाले के चलते ईडी की गिरफ्त में है, जिनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री और एक राज्यसभा के मेंबर पहले से 1.25 साल से जेल में है। किसी कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। कोर्ट ने कहा जुर्म बड़ा संगीन है, कोर्ट ने कहा सबूत बड़े पुख्ता हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं जूते की नोक पर रखता हूं मुख्यमंत्री के पद को, शराब घोटाले में फंसने के बाद इतने डरे हुए हैं, समझ में आ गया कि लालू के बाद भाई सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। ऐसे में वो नौटंकी कर रहे हैं कि मेरे को दिल्ली की बड़ी चिंता है। 9 साल जब आपको मौका मिला तब तो आप शराब घोटाले करते रहे, शराब तस्करों का साथ देते रहे, और अब आप कहते हैं कि दवाइयां नहीं है, पानी नहीं है। मंत्री को पता नहीं है, भारद्वाज को नहीं पता कि दवाइयां हैं या नहीं है, लेकिन जेल में जो 9 साल तक किसी काम नहीं किया वो कह रहा है। इसलिए जैसे सत्येंद्र जैन सपना लेके आए थे कि मैं जेल से जेल मंत्री रहूंगा, ऐसे अरविंद केजरीवाल सपना देख रहे हैं। हमने पहले भी प्रचंड विरोध करके सत्येंद्र जैन को मजबूर किया था। अरविंद केजरीवाल जी को भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कुर्सी छोड़ने के लिए। उनको कहने का अधिकार है। हर क्रिमिनल ऐसा सोचता है, हर क्रिमिनल ऐसा सपना देखता है कि वो जेल से सरकार चला सकता है, लेकिन वो चला नहीं पाता। केजरीवाल के आदेशों पर अब ईडी के सूत्रों के हवाले से एक साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले में जालसाजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जेल में बैठकर भी अरविंद केजरीवाल ये घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ईडी की कस्टडी में केजरीवाल हैं और इस तरह का कोई भी आदेश जो है वो कानूनी तौर पर जेल से दरअसल नहीं जारी कर सकते। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जेल से अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश दिया है। केजरीवाल से हस्ताक्षर नहीं कराए गए, ये भी ईडी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है। तो सवाल यह है कि क्या यह फर्जी जो एक आदेश है ये आम आदमी पार्टी जारी कर रही है, और अगर केजरीवाल ने यह आदेश जारी किया है तो अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर आखिर ये कौन सा घोटाला कर रहे हैं। निर्देश में जालसाजी हो सकती है, यानी जो अरविंद केजरीवाल को उनके वकीलों से मिलने का वक्त दिया जा रहा है, जो उनके परिवार के सदस्यों से मिलने का वक्त दिया जा रहा है,
क्या उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि वो कोई लेटर लिख रहे हैं और अपने वकीलों के जरिए वो बाहर तक पहुंचा रहे हैं, या अपने परिवार के किसी सदस्य के जरिए बाहर तक पहुंचा रहे हैं, या किसी पेपर पर साइन करके ये जो पेपर है ये बाहर तक पहुंचाया गया है? ये तमाम संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फिलहाल होती नजर आ रही है। बल्कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब ईडी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू करेगी। ये साफ तौर पर ईडी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, और जांच इस बात की भी होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जिस आरोप में फंसे हुए हैं, यानी शराब घोटाले का उन पर आरोप लगा है, ईडी की कस्टडी में वो है, और ईडी की कस्टडी में उनके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जिससे वो ये तमाम चीजें बाहर तक पहुंचा पाए। ना ही कोई पेन है, ना ही कोई पेपर है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो फिर अरविंद केजरीवाल ये कैसे मुमकिन कर पाए हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, जब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई तब भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था, यही बात उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही है, लेकिन उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ, कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य सरगना है। और अगर अरविंद केजरीवाल ने ये जेल से पेपर नहीं पहुंचाया है, ये आदेश नहीं दिया है, तो क्या आम आदमी पार्टी ये जानबूझकर इस तरीके का आदेश जारी कर रही है? ये कहीं ना कहीं फिलहाल जांच का विषय है। और साफ तौर पर ईडी के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो यही खबर है कि कस्टडी में केजरीवाल से कोई हस्ताक्षर, कोई साइन ईडी के जरिए तो नहीं कराए गए हैं, और ईडी हेडक्वार्टर के अंदर सरकारी फाइलों पर पूरी तरीके से रोक है। यानी आप अगर अपने जो सरकार का स्वास्थ्य विभाग है, अगर उसे कोई आदेश जारी कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो सरकारी आदेश है, तो ऐसे में वो पूरी तरीके से उस पर रोक है। ईडी का कहना है कि हिरासत में सरकारी फाइलों पर पूरी तरह से रोक है, और केजरीवाल से हिरासत में हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं। ऐसे में जालसाजी हो सकती है, इससे ईडी इनकार नहीं कर रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि केजरीवाल रोजाना शाम 7 बजे अपने वकीलों से मिलते हैं। केजरीवाल पर लगातार सीसीटीवी से नजरें रखी जा रही है। ईडी किसी तरह की संभावित जालसाजी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आंतरिक जांच की जा रही है। ईडी कस्टडी में केजरीवाल और कविता की मुलाकातों को लेकर भी पूछताछ लगातार अरविंद केजरीवाल से हो रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरी गिरफ्तारी के बाद, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासी संग्राम लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल आदेशों की अगर बात की जाए तो दूसरा आदेश जो मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने जारी किया है जेल से, ईडी की हिरासत से, उसमें निर्देश है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज, वो ये सुनिश्चित करें कि राजधानी के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहे। आपके मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। और ये साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जब अब तक सत्ता संभाल रहे थे, अब तक उन्होंने इस तरीके की सुध क्यों नहीं ली स्वास्थ्य विभाग को लेकर, या फिर जो वो पानी का जिक्र कर रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, वो चाहते हैं कि हर घर में दिल्ली के पानी पहुंचे, तो अब तक आखिर वो सुध क्यों नहीं ले रहे थे? जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है, और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है, बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना
एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है। जेल से सरकार नहीं चल सकती है। क्या कोई अधिकारी गिरफ्तार हो जाता है, कोई व्यक्ति तो जेल से अपना ऑफिस चलाएगा? ये संवैधानिक संकट पैदा किया है अरविंद केजरीवाल ने, और इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है बीजेपी के आह्वान पे। अचानक केजरीवाल गिरफ्तार क्या हुए कि इस तरीके से आदेश जारी होने लगे? तो मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने ही इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल भी उठाए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ शराब घोटाले में जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से अब इस नए मामले में, यानी जिस तरीके से वो आदेश पर आदेश ईडी की कस्टडी से जारी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब उन पर जांच बैठ चुकी है। अब इस बात की छानबीन की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल अगर ये जानकारी बाहर तक पहुंचा रहे हैं तो किसके थ्रू पहुंचा रहे हैं। आखिर ऐसा जो है ईडी की कस्टडी में होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है और यही वजह है कि ईडी ने ये साफ तौर पर कहा है कि इसमें जालसाजी हो सकती है, लेकिन उस जालसाजी की जांच भी अब लगातार की जा रही है ईडी के जरिए। और आने वाले वक्त में क्या खुलासा इस पूरे मामले में ईडी करेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।